राणा सांगा, जिनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था, जो मेवाड़ के एक प्रसिद्ध सिसोदिया राजपूत राजा थे। वे 1508 से 1528 तक मेवाड़ के राजा रहे। राणा सांगा को उनकी वीरता और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता है। वे मध्यकालीन भारत के सबसे शक्तिशाली हिंदू राजाओं में से एक माने जाते हैं। उन्होंने अपने शासनकाल में कई युद्ध लड़े, जिनमें सबसे बड़ा मुगल सम्राट बाबर के खिलाफ खानवा का युद्ध था, जो 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। इस युद्ध में राणा सांगा ने राजपूतों और अन्य सहयोगी शासकों की एक बड़ी सेना बनाई, लेकिन वे बाबर की तोपों और संगठित रणनीति के सामने हार गए। इस युद्ध में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। राणा सांगा की वीरता और उनके संघर्ष की कहानियां आज भी राजस्थान के लोक गीतों और इतिहास में जीवित है। ये भारत के इतिहास की अंतिम घटना थी, जिसने मुगल साम्राज्य की नींव को और मजबूत किया। बता दें कि राणा सांगा उस समय उत्तरी भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे, जिन्होंने कई पड़ोसी राज्य को हराकर अपनी ताकत बढ़ाई थी और दिल्ली को कब्जा मुक्त करने की इच्छा जताई थी। आपको बताते चलें कि इससे पहले ही बाबर ने सन 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में ही भारत सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उनकी स्थिति अभी स्थिर नहीं थी और राणा सांगा जैसे शक्तिशाली राजा उनके लिए एक बड़ी चुनौती थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राणा सांगा ने बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ने के लिए आमंत्रित किया था, ये उम्मीद करते हुए कि दोनों कमजोर हो जाएंगे और वे दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन बाबर की जीत के बाद दोनों के बीच तनाव बढ़ गया। खानवा युद्ध के लिए राणा सांगा ने एक बड़ा गठबंधन तैयार किया, जिसमें मेवाड़ के योद्धाओं के साथ साथ अन्य राजा और कुछ अफगान सरदार शामिल थे। उनकी सेना में लगभग 80,000 से लेकर 1 लाख तक सैनिक थे। तो वहीं बाबर की सेना राणा सांगा की सेना से संख्या में छोटी थी। बाबर की सेना में लगभग 20,000 से 25,000 तक सैनिक थे, लेकिन उनके पास एडवांस तोपखाना, बारूद और कई तरह के हथियार थे। आपको बता दें कि खानवा एक गांव है जो राजस्थान में भरतपुर जिले के पास है। खानवा युद्ध 17 मार्च 1527 को राजस्थान के भरतपुर जिले में खानवा नाम के गांव में हुआ था। खानवा युद्ध के दौरान बाबर ने अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांटा और उसने तोपों को गाड़ियों के पीछे छिपा कर रखा, जबकि राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना पर सीधा आक्रमण किया। युद्ध की शुरुआत में राणा सांगा की सेना मुगल सेना पर भारी पड़ी, लेकिन बाबर की तोपों और एडवांस रणनीति ने खेल बदल दिया। तोपों की गोलाबारी से राणा सांगा की सेना में भगदड़ मच गई। राणा सांगा खुद युद्ध में बहादुरी से लड़े, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके घायल होने के बाद उनकी सेना की हिम्मत टूट गई और वे हार गए। इस जीत ने बाबर को उत्तरी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका दिया और मुगल साम्राज्य की नींव पक्की हुई। बता दें कि राणा सांगा को उनके सैनिकों ने युद्ध के मैदान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन उनकी चोटें गंभीर थी। युद्ध के कुछ समय बाद 1528 में उनकी मृत्यु हो गई। कुछ लोगों के अनुसार उन्हें उनके ही लोगों ने जहर दिया था ताकि वे फिर से मुगल से ना लड़े। आज भी राणा सांगा की वीरता और बहादुरी की तारीफ पूरा देश करता है, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन की राणा सांगा की टिप्पणी पर आगरा में भारी बवाल मच गया। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इसके बाद सांसद के घर के बाहर करनी सेना ने खूब तोड़फोड़ के साथ पत्थरबाजी भी की। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ स्टोरी रूम।